हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे गांधीयन एरा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड पहले के 160 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से। क्वेश्चन है, Sabarmati Ashram established by Mahatma Gandhi during the course of India's independence movement is located on the outskirts of Ahmedabad। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। इंडिया में आने के बाद गांधी जी का जो पहला आश्रम था वो उन्होंने बनाया था कोशराब एरिया में, अहमदाबाद के ही कोशराब एरिया में बनाया था। कब बनाया था? 25 मई 1915 को। लेकिन 17 जून 1917 को उन्होंने अपना आश्रम शिफ्ट कर लिया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती। अब ये जो आश्रम है साबरमती रिवर पे, इसको गांधी आश्रम भी बोलते हैं और हरिजन आश्रम भी बोलते हैं। लेकिन 31 जुलाई 1933 को गांधी जी ने इस आश्रम को सदा के लिए छोड़ दिया था और उन्होंने बोला था कि मैं इस आश्रम में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। राइट। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन्ड फ्रीडम। तो ये बात किसने बोली थी? महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था इंडिया को आज़ादी दिलाना, फ्रीडम था इनका मेन एम। अब जब इंडिया को फ्रीडम मिल ही गई है तो उसके बाद गांधी जी ने बोला कि अब तो ये जो इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इसको बंद करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट है, गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था, ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। 24 डेज लगे थे, 240 माइल्स का इन्होंने डिस्टेंस कवर किया था और जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था। राइट। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे जी ने शुरू करा था। इन्होंने ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये इनॉग्रेट किया था 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से शुरू किया था? पनवर से। किस लिए शुरू करा था? फॉर द राइट्स ऑफ स्पीच। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द न्यू चार्ट्स ऑफ स्लेवरी। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था न्यू चार्ट्स ऑफ स्लेवरी। इसके अलावा इसको और क्या बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने? मशीन विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन। राइट। नेक्स्ट है, हु रोट अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी और लाला लाजपत राय जी को क्या बोलते थे? इनको बोलते थे पंजाब केसरी। राइट। नेक्स्ट है, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ये बनी थी 1932 में। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बनी थी 1920 में। और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनी थी 1885 में। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले आ जाएगा 4, देन 1, 3 एंड 2। 4, 1, 3, 2। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था, जब इनका लाहौर सेशन हुआ था। 1930 को जब कांग्रेस का आईएनसी का लाहौर सेशन हुआ था तो उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। राइट। और उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस डे भी ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? 1946 को आया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइनेटरी
टू द हिस्टोरिक पूना पैक्ट ऑफ 1932। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था ये BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था और महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी ने इसको साइन किया था। तो सी राजागोपालाचारी जो है वो इसके सिग्नेटरी नहीं है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब सस्पेंड करी थी? 1922 को, जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। जो वहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करा था और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था। Next, assertion protest led by Lala Lajpat Rai was organized in Lahore in 1928 against Simon Commission। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था 1928 में। क्यों हो रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, सारे के सारे वाइट मेंबर्स थे। रीजन, साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर इन इट। बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, who was the commander in chief of Indian National Army before Subhash Chandra Bose? सुभाष चंद्र बोस से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। Next, the whole dispute between Subhash Chandra Bose and right wing after the Tirupati session of Congress centered round to the question of। अब किस बात पे इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फॉर्मेशन को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। शिमला पैक्ट 1945 में हुआ था। डेथ ऑफ तिलक, तिलक की डेथ कब हुई थी? 1920 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी? 4, 3, 1 एंड 2, राइट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर। जो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट हुआ था वो किसके लिए था? वो इंडिगो वर्कर्स के लिए था, इंडिगो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, गोल ऑफ द लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 वॉज। 1929 को जो लाहौर सेशन हुआ था तो उसका मेन एम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन। मुस्लिम लीग ने फर्स्ट टाइम कब पाकिस्तान की डिमांड करी थी अलग से कंट्री बनाने की? तो ये डिमांड करी थी 1940 में। किसने डिमांड करी थी? ये डिमांड करी थी मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।